मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर इस पवित्र सभा में स्वागत करना चाहता हूँ। प्रभु इस सभा के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत सारी कृपाएं प्रदान करें। हमें बार बार कई जगहों से पत्र द्वारा और टेलीफोन द्वारा इस बात का पता चलता है कि इस कार्यक्रम के द्वारा हज़ारों लोगों को विभिन्न प्रकार की कृपाएं प्राप्त हो रही हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज जब आप यहाँ पे बैठे हुए हैं पवित्र वचनों को सुनने के लिए, यह विश्वास करें कि प्रभु आपके करीब हैं और प्रभु की वाणी आपके करीब है और इसीलिए प्रभु की कृपाएं आपके करीब हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा तो मैं आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रभु की यह एक महान और शक्तिशाली प्रतिज्ञा है। आप और हम सब के लिए, हर मनुष्य के लिए प्रतिज्ञा है कि प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन में उनकी कृपाएं और अनुग्रह प्रकट हो जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को खोलिए। यह विश्वास करें कि इस समय प्रभु आपके करीब हैं। प्रभु आपके हृदय के द्वार पर खड़े हैं। प्रभु आपके हृदय के द्वार को खटखटा रहे हैं। प्रभु आपसे कह रहे हैं, यदि तुम मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल दोगे तो मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ। यानी हम दोनों के बीच में एक आदान प्रदान होगा। आपको प्रभु की ज़रूरत है और प्रभु को आपकी ज़रूरत है। आप और उनके बीच में एक आदान प्रदान हो जाए। अपनी आंखें बंद कीजिए। इन पवित्र क्षणों में इस गीत के साथ अपने हृदय को स्वर्ग की ओर उठाइए। प्रभु के साथ जुड़ जाइए। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके करीब हैं। तेरी हवा में उड़ती रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ती रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। संचालित रहूं, तेरी हवा में उड़ती रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय मित्रों, पवित्र बाइबल को हम ईश्वर की वाणी कहते हैं और पवित्र बाइबल के द्वारा ईश्वर हमें ज्ञान प्रदान करता है। न केवल अपने बारे में बल्कि हमारे बारे में हमें पवित्र बाइबल के द्वारा ज्ञान मिलता है। जैसे जैसे आप पवित्र वचनों को पढ़ेंगे आपको ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा, ईश्वर के राज्य के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, साथ ही साथ अपने बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं कि आप लोग नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। बहुत सशक्त वचन है। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं या सवाल करते हैं कि आप लोग नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। पौलुस हमारे सामने एक उद्गार व्यक्त करते हैं, एक आह्वान करते हैं। आप इस बात को क्यों नहीं जानते हैं? आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं? मैं सच बताता हूं, जिस समय से आपको इस बात का एहसास होगा कि मैं ईश्वर का मंदिर हूं और ईश्वर का आत्मा मुझ में निवास करता है, उस समय से आपके जीवन का दर्शन बदल जाएगा, आपकी प्रतिक्रियाएं बदल जाएंगी। इसी बात को संत पौलुस पहला कुरिन्थी अध्याय 6 वाक्य 19 में कहते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि आप लोग यह नहीं जानते हैं कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे प्रिय मित्रों, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ईश्वर ने इस शरीर को हमारी माताओं के गर्भ में बड़ी तन्मयता से, प्रेम से बनाया है, गढ़ा है और उसने अपना आत्मा हमारे अंदर उंडेल दिया है, रखा है। तो संत पौलुस याद दिलाते हैं या सवाल करते हैं,
आप लोग ये क्यों नहीं जानते हैं कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है? मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना हाथ अपने सीने पर रखें इस समय, और इस समय मेरे पीछे इस वचन को अपने हृदय में दोहराएंगे कि आप नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। क्या आप नहीं जानते हैं आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? मैं ईश्वर का मंदिर हूं, ईश्वर का आत्मा मुझ में निवास करता है। आप अपना दाहिना हाथ अपने सीने पर लगाएं और जैसे जैसे इस वचन को अपने मन में, हृदय में दोहराएंगे, आपके शरीर में जो रोग है, जो दुर्बलताएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार की बुरी आदतें हैं, उन्हें इन पवित्र वचनों की योग्यता से दूर होने दीजिए। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। क्या आप लोग यह नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? क्या आप यह नहीं जानते हैं कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं ईश्वर का मंदिर हूं, मुझ में ईश्वर का आत्मा निवास करता है। कुछ देर मौन होकर इस एहसास का अनुभव कीजिए। आपके हृदय और मन और संपूर्ण शरीर में प्रभु के सानिध्य का एहसास कीजिए। आंखें खोलें तो पवित्र वचन हमें बताता है कि हम ईश्वर के मंदिर हैं। हर मनुष्य ईश्वर का मंदिर है। प्रभु यीशु स्वयं पवित्र आत्मा के बारे में यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 17 में कहते हैं कि पवित्र आत्मा को संसार नहीं पहचान सकता है, क्योंकि न वो उसे जानता है या पहचानता है। आगे प्रभु कहते हैं, तुम उसे जानते हो और पहचानते हो, क्योंकि वह तुम में है और तुम्हारे साथ है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा हम में है और हमारे साथ है। एक गहरी बात है, शक्तिशाली वचन है। प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा, सर्वशक्तिमान का आत्मा, सत्य का आत्मा हम में है और हमारे साथ है। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 4 में संत यूहन्ना कहते हैं, उसके दूसरे हिस्से में संत यूहन्ना कहते हैं, जो तुम में है वो उससे महान है जो संसार में है। जो तुम में है वो उससे महान है जो संसार में है। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा निवास करता है वो संसार के आत्माओं से महान है। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा निवास करता है वो संसार की हर शक्ति से महान है। मेरे पास एक छोटी सी किताब है, उसका शीर्षक है द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड, यानी संसार की सबसे बड़ी शक्ति। एक नारी ने लिखा है, बहुत ही सुंदर बात है। उन्होंने कहा है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति पवित्र आत्मा है, ईश्वर की आत्मा है। पवित्र आत्मा इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है और पवित्र ग्रंथ हमें सिखाता है कि वो आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। तो आप मुझसे सवाल करेंगे, स्वामी जी यदि सर्वशक्तिमान का आत्मा मुझ में निवास करता है, शक्तिशाली ईश्वर का आत्मा मुझ में निवास करता है, तो मैं क्यों दुर्बल हूं? मैं अपने अंदर इतनी ज़्यादा दुर्बलता क्यों महसूस करता हूं? मैं शैतान और अंधकार की शक्तियों से लड़ने में क्यों कमज़ोर पड़ जाता हूं? क्यों संसार की विभिन्न परिस्थितियों को देखकर मैं घबरा जाता हूं? मैं क्यों दुर्बल हूं? मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। शायद आपने ये कहानी सुना होगा। एक बार गांव का माहौल है, जाड़े का मौसम था, रात का समय है, लोग अपने शरीरों को तपाने के लिए लकड़ियां जलाई हुए थे और उसके चारों ओर बैठे हुए थे। और वहां पर एक अनजान आदमी आता है और आके बैठ जाता है, और जहां पर वो बैठा था उसके बगल में एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था जो अपने ही में खोया हुआ था, अपनी दुनिया में खोया हुआ। और इसलिए उस अनजान व्यक्ति ने उससे पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम है गरीबा। गरीबा? अच्छा, तो आपके पिता का क्या नाम है? उसने कहा कि मेरे पिताजी गुजर गए हैं, उनका नाम था अमीरा।
अमीरा? तो उस अनजान व्यक्ति ने कहा, मैं आपके पिताजी को जानता था, आपके पिताजी इस पूरे इलाके का सबसे धनी इंसान था, लेकिन आपकी ये दशा। उस अजनबी ने उससे कहा, मैं आपके पिताजी को जानता था, आपके पिताजी इस इलाके का सबसे धनी इंसान था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन आपकी ये दशा। अजनबी ने उससे कहा, देख, जिस झोपड़ी में तू रहता है, उस झोपड़ी के फर्श के नीचे तुम्हारे पिताजी ने एक बहुत बड़ा संदूक रखा है, उसके अंदर सोने और चांदी के सिक्के हैं। अगर तू विश्वास नहीं करता है तो जाकर अपनी झोपड़ी के फर्श को खोद के देख। गरीबा ने कहा कि भाई, वैसे भी छत चू रहा है और तू कहता है कि मैं अपने फर्श को खोद दूं। अजनबी ने कहा, यदि तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करता है तो सुन, अगर तू फर्श को खोदेगा और तुझे यह खजाना नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हारे फर्श और छत दोनों बनवा दूंगा। गरीबा के कान खड़े हो गए। उसने सोचा दोनों तरफ से फायदा है। वो धीरे से अपने घर की ओर जाता है और पत्नी और बच्चों को समझाता है। जाकर वह अपने फर्श को खोदने लगता है और उसकी आंखों के सामने उसने देखा कि सचमुच जैसे अजनबी ने कहा, एक खजाना रखा हुआ है, संदूक रखा हुआ है। उसने खोल कर देखा तो उसमें क्या था? उसमें सोने और चांदी के ढेर सारे सिक्के। वो पछताने लगा कि मैं इसी फर्श पर कितने दिन से जी रहा हूं, लेकिन मैं कितना गरीब था। और वो अमीर बन जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, एक छोटी सी कहानी है, लेकिन यह सांकेतिक कहानी है। इसमें एक प्रतीक, एक अर्थ छिपा हुआ है। जिस तरह वो गरीबा अपने झोपड़ी में, उसी फर्श के ऊपर, उसी झोपड़ी में गरीब की जिंदगी जी रहा था, हालांकि उसके फर्श के नीचे खजाना था, उसी तरह हम में से अधिकतर इंसान एक प्रकार से आध्यात्मिक और अन्य रूपों से गरीब की जिंदगी जीते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, सर्वशक्तिमान का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। एक और छोटा सा उदाहरण लीजिए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 और लूकस के सुसमाचार के अध्याय 8 में हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने शिष्यों के साथ झील पार करते हुए देखने को मिलता है। वे नाव में बैठे हुए थे। वचन में बताता है कि प्रभु यीशु सो गए, और जैसे जैसे प्रभु यीशु सो गए वैसे ही उस झील में आंधी उठती है, झंझावात उठता है, लहरें ऊपर उठने लगती हैं, नाव पानी से ढकी जा रही थी। तब प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु यीशु को जगाया, कहा कि प्रभु हम डूब रहे हैं। प्रभु यीशु को जगाया, प्रभु यीशु जागे और प्रभु यीशु ने संपूर्ण प्रकृति को, मौसम को अपने अधिकार में लिया। प्रभु यीशु ने आंधी को शांत किया। बहुत सुंदर उदाहरण है। प्रभु यीशु उस नाव में थे लेकिन सोए हुए थे। शिष्यों ने प्रभु को सोने दिया, लेकिन जिस समय प्रभु जागे आंधी शांत हुई। उसी तरह हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा निवास करता है। जिस समय आप पवित्र आत्मा को जगाएंगे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील होने लगता है। ईश्वर का आत्मा हमें दिया गया है, हमारे जीवन में है, हमारे हृदयों में है, हमारे अंतःस्थल में है, लेकिन हमने उस ईश्वर के आत्मा को क्रियाशील होने नहीं दिया है। जब हम उस ईश्वर के आत्मा को क्रियाशील होने देते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करने लगता है। देखिए, बाइबल हमें बताती है कि हम दो प्रकार का जीवन जी सकते हैं। एक है शरीर के अनुसार जीवन और दूसरा है आत्मा के अनुसार जीवन। गलातियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, शरीर आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध इच्छा करता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हैं। यही कारण है कि हमारे जीवन में एक प्रकार के द्वंद्व का अनुभव होता है। रोमियो के पत्र के अध्याय 7 उसके वाक्य 19 से 24 तक संत पौलुस कहते हैं कि उनके जीवन में क्या द्वंद्व उन्होंने अनुभव किया। संत पौलुस कहते हैं कि उनके जीवन में उन्होंने कैसा द्वंद्व अनुभव किया। संत पौलुस कहते हैं कि मैं दो दिशाओं में खींचा जा रहा हूं, मैं दो दिशाओं में खींचा जा रहा हूं। मैं जो करना चाहता हूं कर नहीं पाता हूं, जो करना नहीं चाहता हूं वही कर बैठता हूं। मेरे प्रिय मित्रों,
वास्तव में हमारी जिंदगी की समस्या यह है, हमारे अंदर ये युद्ध चल रहा है, शरीर और आत्मा के बीच का युद्ध, एक लड़ाई, और इस युद्ध में हम हारते जाते हैं। तो संत पौलुस कहते हैं कि हम दो प्रकार का जीवन जी सकते हैं, एक है शरीर के अनुसार जीवन और दूसरा है आत्मा के अनुसार जीवन। इसी के बारे में रोमियों के पत्र के अध्याय 8 में संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में हमें समझाते हैं। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 5 से 11 तक संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित हैं वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित हैं वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम है जीवन और शांति। तो संत पौलुस कहते हैं जो शरीर की वासनाओं से संचालित है वो शरीर की इच्छाएं पूर्ति करता है और शरीर की बातों के बारे में सोचते रहता है, और जो आत्मा से संचालित है वो आत्मा की बातों के बारे में सोचते रहता है। शरीर से संचालित व्यक्ति का परिणाम है मृत्यु, और जो आत्मा से संचालित है वह जीवन और शांति का अनुभव करता है। हमारा ये शरीर हमें स्मशान घाट या हमें कब्रिस्तान से आगे नहीं ले जा सकता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 63 में, शरीर व्यर्थ है, मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। यह शरीर दुर्बल है, यह शरीर व्यर्थ है, आत्मा ही हमें जीवन प्रदान कर सकता है। तो जो शरीर की वासनाओं के अनुसार संचालित है वो शरीर की बातों की चिंता करता है जिसका परिणाम है मृत्यु। लेकिन जो आत्मा के अनुसार संचालित है वो आत्मा की बातों की चिंता करता है जिसका परिणाम है शांति और जीवन। जो पवित्र आत्मा से संचालित है वह शांति और जीवन का अनुभव करता है। आगे वचन में लिखा हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, और जो शरीर की वासनाओं के अनुसार जीता है वो ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। आप सवाल करेंगे, अगर ईश्वर ने हमें शरीर दिया है और ईश्वर ने हमें आत्मा भी दिया है तो ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध क्यों हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, ना ही ईश्वर ने ऐसा चाहा है। जिस समय से मनुष्य ने पाप किया उस समय से शरीर विद्रोह करने लगा, शरीर आत्मा के विरुद्ध जाने लगा। लेकिन ईश्वर की योजना यह है कि यह शरीर पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जिए। जिस समय हमारा यह शरीर पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जिएगा उसके बारे में रोमी अध्याय 8 वाक्य 11 में संत पौलुस कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है, वहां पे लिखा हुआ है, जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया है, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नश्वर शरीर को भी जीवन प्रदान करेगा। यानी जब हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं, जब हम अपने शरीर को पवित्र आत्मा के अधीन करते हैं तो यही शरीर जो मरणशील है, यही शरीर जो दुर्बलताओं से ग्रस्त है, यही शरीर जो पापमय है और पाप की ओर झुका हुआ है, यही शरीर जिसके इंद्रियां पापमय आदतों में फंसी हुई हैं, यही शरीर पवित्र आत्मा से भर जाएगा, पवित्र आत्मा से अधीन हो जाएगा तो इस शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी। यही शरीर दूसरों के लिए कृपा का माध्यम बनेगा, यही शरीर दूसरों के लिए अनुग्रह और सेवा का कारण बनेगा, माध्यम बन जाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, हमें इस शरीर को पवित्र आत्मा के अधीन करने की जरूरत है, और जैसे जैसे हम इस शरीर को पवित्र आत्मा के अधीन करते जाएंगे हमारी आत्मा में शांति बढ़ेगी, हमारे अंदर जीवन बढ़ेगा, हमारे अंदर उत्साह बढ़ेगा, हमारे अंदर क्रियात्मकता बढ़ेगी, हमारे अंदर रचनात्मकता बढ़ेगी, हमारे अंदर नकारात्मकता ना रहकर सकारात्मकता बढ़ेगी, हमारे अंदर उत्साह बढ़ेगा और दूसरों को जीवन देने की इच्छा हमारे अंदर रहेगी। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 37 और 38 में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, यदि कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए, क्योंकि लिखा है उसके अंतस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। तो जब हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं तो हमारे अंतस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। हजारों लोग हमारे जरिए
ईश्वरीय अनुग्रह, ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करेंगे। हमारे देश में कुछ अध्यात्मों में शरीर और आत्मा के रिश्ते को एक रथ और सारथी के रिश्ते से तुलना की जाती है। शरीर और आत्मा का रिश्ता, रथ और सारथी का रिश्ता। आपने शायद देखा होगा रथ और सारथी, फिल्मों में देखे होंगे। रथ होते हैं, उसके सामने घोड़े होते हैं और सारथी रथ पर सवार होता है और घोड़ों की लगाम सारथी के हाथ में होते हैं। जब तक वे लगाम सारथी के हाथ में हैं तो सारथी सही दिशा पर उस रथ को ले चलता है, लेकिन जिस समय वे लगाम सारथी के हाथ में नहीं होते और घोड़े बेलगाम होते हैं तो न जाने कहाँ ले चलेंगे। गड्ढे में, खेत में रथ को तोड़ेंगे, पहिए तोड़ेंगे, अपने आप को चोट पहुंचाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार है। जब तक ये शरीर पवित्र आत्मा के अधीन नहीं होता है तब तक ये शरीर दूसरों के लिए चोट, दुख, पीड़ा के कारण बनेंगे और अपने लिए भी पीड़ा और दुख के कारण बनेंगे। ठीक इसके विपरीत, जिस समय हमारे ये शरीर, हमारी इंद्रियां पवित्र आत्मा के अधीन हो जाती हैं तो वही पवित्र आत्मा ना जाने आपको कहां पहुंचा देगा। वही आपके मित्र जो क्लास में बैठते थे वे बोलने लगेंगे कि कहां से कहां तक पहुंच गया है, इसको इतनी प्रज्ञा कहां से मिली, इसको इतना ज्ञान कहां से मिला, इसको इतना सामर्थ्य कहां से मिला। प्रभु यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं कि नाजरत के लोग हैरान होते थे। वे पूछा करते थे, क्या हम इसके माँ बाप को नहीं जानते हैं, क्या हम इसके भाई बहनों को नहीं जानते हैं, इसको इतना सामर्थ्य कहां से मिला, इतना ज्ञान कहां से मिला, इतनी प्रज्ञा कहां से मिली। जब हमारा शरीर और हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील होने लगता है, हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। संत पौलुस गलातियों के पत्र के अध्याय 6 में बताते हैं, बहुत सुंदर वचन है। गलातियों का पत्र उसके अध्याय 6 वाक्य 7 और 8 में संत पौलुस कहते हैं, धोखे में ना रहें, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता है। मनुष्य जो बोता है वही लुनता है, मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वो अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लुनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वो आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लुनेगा। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वो अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लुनेगा। हमें बुद्धिमान बनना है, हमें जीवन मिला है ताकि हम इस जीवन का, इस मौके का फायदा उठाएं। मेरे प्रिय मित्रों, हमारा शरीर दुर्बल है, हमारे शरीर में कई प्रकार की दुर्बलताएं हैं, कई प्रकार की पीड़ाएं हैं, कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, लेकिन इन सारी पीड़ाओं, रोग इत्यादि से पवित्र आत्मा हमें छुटकारा देकर एक सशक्त जीवन दे सकता है। हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करना है। जिस तरह से एक चूल्हे के अंदर जो आग होती है उसके ऊपर राख आई हुई है और आग को जगाने के लिए, फिर जलाने के लिए हमें फूंकना पड़ता है, उसी तरह हमें आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा हमारे अंदर निवास करने वाले पवित्र आत्मा को फिर एक बार जगाने की जरूरत है, पवित्र आत्मा को फिर एक बार क्रियाशील बनाने की जरूरत है। हम कैसे पवित्र आत्मा को क्रियाशील बनाएं, हम कैसे अपने में पवित्र आत्मा के अधीन होने के लिए प्रयास करें? सबसे पहले प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा हम अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को पवित्र आत्मा के अधीन करते हैं। ये इंद्रियां जंगली हैं, ये शरीर एक प्रकार से जंगली है। इस जंगली शरीर और इंद्रियों को प्रार्थना के द्वारा हम पवित्र आत्मा के अधीन कर सकते हैं। यही कारण है जैसे जैसे आप प्रार्थना करते हैं वैसे वैसे आपको अपने अंदर आनंद और संयम का अनुभव होता है। दूसरा है पवित्र वचनों के द्वारा। जैसे जैसे आप पवित्र वचनों को सुनेंगे, पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे, आपकी बुद्धि को प्रकाश मिल जाता है। पवित्र वचन के द्वारा आप शुद्ध किए जाते हैं, आप तपाए जाते हैं। तो पवित्र वचन के द्वारा हम तपाए जा सकते हैं। तीसरा है हमारे ही दुखों के द्वारा।
इस्यास नबी अध्याय 48 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें विपत्ति की भट्टी में परिष्कृत किया है। जब हम लोग खुशी से अपने दुखों को सहन करते हैं, दुखों के द्वारा हम तपाए जाते हैं और हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा का सानिध्य है वह उभरने लगता है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप में से जो कैथोलिक होते हैं, पवित्र संस्कारों को योग्य रीति से ग्रहण करने से हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक ताज़ा हो जाता है। पवित्र आत्मा को हम ज़्यादा सक्रिय होने देते हैं। आज के दिन हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझ में निवास करता है। मेरे अंदर निवास करने वाले है पवित्र आत्मा, मुझे तुझे पहचानने की कृपा दीजिए, तुझ पर विश्वास करने की कृपा दीजिए और तुझे क्रियाशील होने देने की कृपा दीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हथेलियों को खुला रखिए। सबसे पहले यह महसूस कीजिए, जानिए, ये पहचानिए, जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान का आत्मा मुझ में निवास करता है। मैं अपने शरीर को पवित्र आत्मा के अधीन करूं, मैं अपनी बुद्धि को पवित्र आत्मा के अधीन करूं, मैं अपने मन को पवित्र आत्मा के अधीन करूं, मैं अपने इंद्रियों को पवित्र आत्मा के अधीन करूं, ताकि पवित्र आत्मा मुझ में क्रियाशील हो। मैं अपने जीवन में ईश्वर के आत्मा के चमत्कारपूर्ण कार्यों को देख सकूं, मैं शुद्ध हो सकूं, मैं दूसरों के लिए कृपा के माध्यम बन सकूं। प्रार्थना कीजिए। दयालु पिता, प्रभु यीशु के नाम पर इस समय प्रार्थना करता हूँ, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को तू स्पर्श कर। पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय उन्हें स्पर्श कर, उनके दुर्बल शरीरों को स्पर्श कर, उनके पापमय और रोगी शरीरों को इसी वक्त स्पर्श कर। आइए पवित्र आत्मा, हर एक के जीवन में आ जाइए, हर एक के शरीर और हृदय में आ जाइए। चंगाई, विभिन्न प्रकार की बुराई की आत्माओं से छुटकारा इसी वक्त उनको अनुभव होने दें। धन्यवाद ये पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति है पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय मित्रों, संत पौलुस के साथ आज मैं भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं, कि ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। जय यीशु।